तो इसमें हमने आपको दिखाया कि जो भी तत्व हैं अगर ये रासायनिक बंध की बात करते हैं या संयोजकता के गुण को प्रदर्शित करके अपना अष्टक नियम, अपना द्वैष्टक नियम करते हैं, या एक लाइन में साधारण रूप से बोला जा सकता है अक्रिय गैस विन्यास अगर ये तत्व प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या व्यवस्था हो सकती है, वो अपने इलेक्ट्रॉनों का यूज या इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है, और आपको भी पता है ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद धातुएं धनायन का निर्माण करती हैं। अधातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो सकती है। जैसा हमने आपको समझाया कि अधातुएं या तो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती हैं या इलेक्ट्रॉन जो धातुओं के द्वारा त्यागा गया है उसको ये ग्रहण कर सकती हैं। पहले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और इस क्लोरीन की भी संयोजकता 8 ऋण 7 बराबर 1 है। अब देखिए समानता हुई ना संयोजकता से। हाइड्रोजन की भी संयोजकता 1 है और क्लोरीन भले बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन रखता है लेकिन इसकी भी संयोजकता क्या है, 1 है। तो इस प्रकार दोनों की संयोजकता 1 है, इसलिए हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में एक एक बंध का निर्माण करेंगे, यानी एक बंध H का भी होगा और वही बंध Cl का। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। यहाँ पर लिखे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन शेयर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पेयर मान क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा और तब जाकर के वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में होंगे और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो ये देखिए एकल बंध जिसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे आपने 2 गोले बनाए, ये गोला H का, ये गोला Cl का। Cl के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसके 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाइए और एक पार्टनरशिप में यहाँ आ गया। अब हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दिखाइए। तो हम हाइड्रोजन के गोले में अगर जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 2। और अगर हम क्लोरीन के गोले में आते हैं तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, 8। तो इनका अष्टक पूरा होता है, इनका द्वैष्टक पूरा होता है। ये हीलियम बन जाते हैं, ये आर्गन बन जाते हैं। ये देखिए हीलियम कैसे हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्यों, इनके गोले में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये आर्गन हो जाते हैं कैसे, 2 8 8। इनके बाहरी कक्षा में तो 7 इलेक्ट्रॉन था ना हाइड्रोजन क्लोरीन के, ये देखिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब उसे मिल जाएगा तो 2 8 8 हो जाएगा, जो आर्गन हो जाएगा। इस तरह से 2 भिन्न भिन्न परमाणु भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और अपना द्वैष्टक और अष्टक पूरा कर सकते हैं। तो चाहे 2 समान परमाणु के बीच में साझेदारी हो, चाहे 2 असमान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, एक एक की साझेदारी सिंगल बॉन्ड, एकल बंध, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी डबल बॉन्ड, द्विबंध, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध का निर्माण होता है। चाहे ये 2 समान परमाणु आपस में जुड़े, चाहे ये 2 भिन्न परमाणु जुड़े। तो इस प्रकार जो बंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, जो 2 समान परमाणुओं के बीच में या 2 असमान परमाणुओं के बीच में, तो उस बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसको हम आगे और बढ़ाते हैं। अधातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण। धातुओं के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करती हैं और ऋणायन बनाती हैं। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। अभी एक उदाहरण देते हैं, क्या, NaCl, इसी की बात हो रही। इसमें जो आपका Na है वो क्या है, Na आपका धातु है और Cl क्या है, Cl आपका अधातु है।
सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, विन्यास किया जाए 281। और क्लोरीन का कितना होता है 17, विन्यास किया जाए 287। इसकी संयोजकता कितनी है 1 और इसकी संयोजकता कितनी है 8 ऋण 7 बराबर 1। अब देखिए इनकी भी संयोजकता 1, इनकी भी संयोजकता 1। अब सोडियम क्या है धातु है, और धातुएं आपको क्या पता है, धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो चलिए सोडियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये पहले देखते हैं। मैंने कहा सोडियम के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम दूसरा तत्व उठाते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, आप बोलेंगे देखिए 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऊपर विन्यास लिखा हुआ है, ये देखिए। अब सोडियम की संयोजकता कितनी है 1, क्लोरीन की कितनी है 1, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों की कंडीशन में हो जाए तो क्या करना है, सोडियम अगर अपने इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे, त्याग दे इस एक इलेक्ट्रॉन को, देखिए 2 8 हो जाएगा अगर, तो ये नियॉन बन जाएगा। अब क्लोरीन अगर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन पा जाएगा ऐसे, तो ये 2 8 7 की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा, तो ये आर्गन बन जाएगा। ये अधातु है, ये धातु है, ये कभी साझेदारी तो धातु करेगी नहीं क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो सोडियम को क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को स्थानांतरित करना पड़ेगा, जिसके कारण आपके सोडियम के ऊपर धनावेश आएगा और क्लोरीन के ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। ये 2 8 हो जाएंगे और ये 2 8 8 हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन देकर नियॉन हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन लेकर आर्गन हो जाएंगे। ये दोनों अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करते हैं और इसमें धन ऋण का एक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। इसी आकर्षण बल को हम आगे चल करके एक बंध का नाम देते हैं जिसे आयनिक बंध कहते हैं। कौन सा बंध कहते हैं, आयनिक बंध, जो आयनों के बीच में बनता है, अर्थात धनायन और ऋणायन के बीच। ध्यान रहे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हुई है, यहाँ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। सोडियम ने क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया है, पूर्ण रूप से त्याग दिया है। सोडियम दोबारा क्लोरीन से अपना इलेक्ट्रॉन वापस नहीं ले सकता। क्यों, क्योंकि सोडियम जब नियॉन बन जाएगा और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके जब आर्गन बन जाएगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अक्रिय गैस हो जाएंगे। और अक्रिय गैस जान ही रहे आप, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था और सब कुछ क्या शून्य हो जाता है, यानी वो अस्थायी हो जाते हैं। इस प्रकार जो आपका बंध बनता है उस बंध का नाम क्या होता है, आयनिक बंध, जो किसके बीच में बनता है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य बनता है। तो हम आगे चलते हैं, इसी उदाहरण को और अच्छे से आपको समझाते हैं। यहां पर देखिए Na अपने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग Cl को कर रहा है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा का उसको दे देगा, तो ये Na 2 8 1 की बजाय 2 8 हो गया था और ये 2 8 7 की बजाय 2 8 8 हो गया था। इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन जाने से धनावेश और इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन आने से ऋणावेश, और ये धन ऋण आपस में जुड़कर NaCl आयनिक अणु का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त आपका अगला आता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के भी बाहरी कक्षा में ध्यान रखें 2 8 2 2 8 2, यानी 12 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो ये 2 8 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 और 6 हो गया। अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये 2 8 हो जाएंगे, तो नियॉन हो जाएंगे, और यही 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ जाए तो ये 6 की वजह क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाके 8 हो जाएंगे, तो ये भी नियॉन हो जाएंगे। अतः मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, स्थानांतरण करता है। 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करने के बाद मैग्नीशियम के ऊपर 2 धनावेश आता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 ऋणावेश आता है, और यही मैग्नीशियम +2 जब ऑक्सीजन -2 के संपर्क में आता है तो इनके धन ऋण के बीच में जो आकर्षण उत्पन्न होता है, इसी आकर्षण को हम कौन सा नाम देंगे, आयनिक बंध कहते हैं। इस प्रकार आयनिक बंध कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है।
तो मैग्नीशियम को भी बाहरी कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन था, और ऑक्सीजन के भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन था। अब या तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बाहर से मिले तब ये अष्टक पूरा करे, और इनको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन मिले तब ये अष्टक पूरा करे। तो इनको 2 इलेक्ट्रॉन तो आसानी से इनका वाला मिल रहा है, लेकिन इनको तो 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, कोई इनको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो इनकी मजबूरी है कि अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना चाहते हैं, और ये धातु हैं और ये अधातु हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करना होगा और इनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होगा। जितने इलेक्ट्रॉन ये स्थानांतरित कर रहे हैं देखिए 2, तो इन पे 2 धनावेश आएगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं तो इनके ऊपर 2 ऋणावेश आएगा। इस प्रकार MgO अणु का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से। मैग्नीशियम की संयुक्ता भी 2 होती है और ऑक्सीजन की भी संयुक्ता 2 होती है। अगला है उदाहरण आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में भी हम बिल्कुल वही सब समझ सकते हैं। क्या? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20, तो इसका विन्यास करते हैं 2 8 8 2। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 17 का 2 8 7, यहां भी 17 का करिए 2 8 7। अब इसकी संयुक्ता 2 होती है, इनकी संयुक्ता 1 1 होती है। कैल्शियम आपका क्या है? धातु है, तो ये क्या है? क्लोरीन अधातु है। अब आपको पता होगा कि धातु अधातु में बंध कैसे बनता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, तो दोनों क्लोरीन को 1 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इसलिए कैल्शियम के बाहरी कक्षा में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 1 करके ये दोनों क्लोरीन को देता है, और इस आधार पर आपका कैल्शियम 2 धनावेश एक्वायर करता है। 1 1 इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से दोनों क्लोरीन पर 1 1 ऋणावेश आ जाता है। इस प्रकार दोनों क्लोरीन आपके कैल्शियम के साथ जुड़ करके CaCl2 आयनिक अणु का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उस बंध को क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। और इन्हीं के धन और ऋण के बीच में यहाँ इस क्लोरीन के साथ और यहाँ इस क्लोरीन के साथ ये आकर्षण बल होगा, और इसी आकर्षण बल का नाम क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। इस तरह से हम आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के बीच अगर इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण से अष्टक पूर्ण करते हैं तो ये ऋणायन बनाते हैं। तो इस प्रकार बने बंध को हम क्या नाम देंगे? आयनिक बंध कहते हैं, या एक नाम और भी देते हैं, विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और ये कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। धातु और अधातु के बीच में धातुएं इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करके धनायन बनाती हैं, और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। और इस धन और ऋण के बीच में जो बंध बनता है उसी बंध को हम आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध कहते हैं।